गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज करने वाले हैं प्रीव्यू यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन वाले गेम का। एंड इसमें मैं अपने व्यूज दूंगा अबाउट यूनाइटेड्स यूरोपा लीग फिक्सचर अगेंस्ट रियल सोसिएदाद एज वेल। टीम न्यूज पे बात करेंगे, प्लेइंग 11 बनाएंगे साथ में बैठ के। तो प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखना भाई लोग, एंड मेक श्योर करना यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पे आपका मिस ना हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी 17,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचे इस चैनल पे, जो कि हमारा एम है बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो इस वीडियो में शुरुआत करेंगे भाई पहले गुड न्यूज से, क्योंकि यूनाइटेड फैंस और गुड न्यूज का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आजकल। हम सो के उठते हैं तो बैड न्यूज, सोने जाते हैं तो बैड न्यूज, खाना खाने जाते हैं तो बैड न्यूज, फ्रेश होने जाते हैं तो बैड न्यूज। इस तरीके से हमारा बैड न्यूज जो है वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा। बट गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि गाइज इस गेम के पहले उगार्ते, यूरो एंड एडिक्सन आर बैक इन द मैच डे स्क्वाड, एंड मोस्ट लाइकली इन तीन में से दो बंदे स्टार्ट कर सकते हैं। यू माइट इवन से 3 ऑफ देम स्टार्टिंग। तो ये चीज हो सकती है। इन द मीन वाइल, अब जब मैंने गुड न्यूज बोल दिया तो यार अब थोड़ा बैड न्यूज, ऑफ कोर्स एज आई सेड, कहीं भी जाते हैं बैड न्यूज हमारे सर पे आके गिरता ही है। बैड न्यूज में वही है कि ल्यूक शॉ और मेसन माउंट का कमबैक डेट अभी मैनेजर को ही नहीं पता है गाइस। ल्यूक शॉ जो कि कुछ टाइम पहले ट्रेनिंग में देखे गए थे, नोबडी नोज व्हेन इज ही गोइंग टू बी बैक इन द टीम। किसी को कोई आइडिया नहीं है भाई। जब मैनेजर आके बोले कि भाई इट्स गोना टेक टाइम, सो इट्स गोना टेक टाइम। Kobe Maino, we all know he is going to be back आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक में वो आते हैं या अप्रैल सेकेंड वीक में आते हैं, वी हैव टू वेट एंड सी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोलियर का रिटर्न का भी अभी पता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि भाई हम अपने कीपर्स के बारे में भी थोड़ा जान ले। तो बायनडियर एज वेल एज हिटन, ये दोनों बंदे बाहर हैं। दैट मीन्स ओनाना इज गोइंग टू स्टार्ट। उस तरीके का फॉर्म नहीं है बट ही इज गोइंग टू स्टार्ट। एलाया हैरिसन विल बी ऑन द बेंच एंड एक्सपेक्ट फ्यू अदर यंगस्टर्स टू बी ऑन द बेंच एज वेल। स्पर्स जितने नहीं, क्योंकि 3 प्लेयर्स हमारे वापस आ रहे हैं पिछले वाले गेम के मुकाबले, बट स्टिल फ्यू यंगस्टर्स यू माइट सी ओवर देयर। अब आ जाते हैं भाई थोड़ा प्लेइंग 11 पे। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बट हम आराम से आपके साथ बैठ के शेयर करेंगे एंड उस पर बात करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस भी अगर आपको लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताया करो यार। कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई ये नहीं, मैं इसके जगह पे ये खिलाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है यार। हम प्लेइंग 11 बनाते हैं एज फैंस, मैनेजर क्या उतारेगा हमें नहीं पता। तो दिस इज द प्लेइंग 11 दैट आई मेड गाइस। ओ अच्छा सॉरी, ये इंस्टा वाला लिंक खुल गया, रुक जाओ। लाइनअप बिल्डर ये रहा, ठीक है। ये है जो प्लेइंग 11 मैंने बनाया है, जिसमें ओनाना को मैंने स्टार्ट दिया है। मजरे, डिलीट, मगवायर का मैंने बैकलाइन रखा है। योरो, मुझे लगता है अगर योरो खेलते हैं तो वो डिलीट की जगह पे होंगे। मजराई ऑन द राइट हैंड साइड लुक्स गुड, मगवायर इन द मिडिल लुक्स गुड। लेफ्ट हैंड साइड पे डिलीट के ऊपर आई वुड प्रेफर अ लेफ्ट फुटर लाइक योरो। तो यहां पे डिलीट की जगह पे योरो हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि सारी जो बैकलाइन है वो सिमिलर रहेगी, जहां पे आपके राइट हैंड साइड पे डालो होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डॉर्गू होंगे। डॉर्गू जिन्होंने पिछले गेम में काफी लोगों को इंप्रेस किया, ही वाज मेकिंग द रन्स, 90 मिनट्स लगातार भागे बिना किसी रुक टोक के। एंड इफ ही वुड हैव गॉट सम पासेस, जब उन्होंने ओवरलैपिंग रन्स मारे थे, अगर कुछ पासेस मिल जाते फ्रॉम आवर इनसाइड फॉरवर्ड्स तो हमें क्रॉसिंग का रेंज भी थोड़ा और देखने को मिल जाता, विच यूनाइटेड फैंस वांटेड टू सी। मिडफील्ड में मुझे लगता है ब्रूनो फिर से डीपर रोल में स्टार्ट करेंगे। उगारते इज बैक, सो दैट इज अ ह्यूज बूस्ट, क्योंकि एवर्टन का जो मिडफील्ड है भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, फिजिकल है। सो अगर उगारते जैसा बंदा ना हो तो भाई उनके अगेंस्ट कैसेमिरो फॉर 90 मिनट्स, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। दैट्स व्हाट आई फील। आई एम नॉट सेइंग कि कैसेमिरो बुरे प्लेयर है, ऑल आई एम सेइंग इज कैसेमिरो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डजंट हैव द लेग्स फॉर 90 मिनट्स। सो उगारते इन माय ओपिनियन गेट्स बैक इनटू द स्टार्टिंग लाइनअप। फ्रंट 3 जो है आप बोल सकते हो कि भाई हमारे पास अटैकिंग प्लेयर्स हैं ही ये 3, इसके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड ज़र्गज़ी, गर्नाचो एंड हॉयलैंड साथ में। एंड मैं पिछले गेम के बाद एक बात मैंने बोली थी कि यार
अगर यंगस्टर्स को लगता है कि अभी टेस्ट नहीं करना है तो मत करो, बट आई वुड रादर सी देम प्लेइंग 15-20 मिनट्स, जहां पे वो आके गेम एटलीस्ट इंपैक्ट कर पाए रादर देन प्लेइंग 3 मिनट्स। तो अगर आपको चिरो बी मार्टिन को खिलाना है या किसी भी यंगस्टर को खिलाना है तो एटलीस्ट गिव देम 10-15 मिनट्स, अगर गेम सिनारियो उस तरीके से डिमांड करता है तो। लास्ट वाले गेम में वी वर गोल डाउन एंड वी स्टिल डिड नॉट गिव चिरो बी मार्टिन 10-15 मिनट्स, वी गिव हिम 3 मिनट्स। 3 मिनट तो भाई आया, उतने देर में खत्म ही हो गया। सो एज यू नो फ्रॉम द मैनेजर व्हाट आई वांट कि भाई ऑफ कोर्स यू आर सीइंग कि भाई किस तरीके से किस लेवल पे वो लोग रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा वहां पे एक इंप्रूवमेंट हो सकता था। बट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई हमारा गेम जो है रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट। जैसे ही स्पेनिश अपोजिशन का नाम सुनते हैं हम यूनाइटेड फैंस के भाई सांस फूलने लग जाती है, एंड फूले भी क्यों ना। इतने स्पेनिश टीम से हम हारे हैं पिछले कुछ सालों में कि भाई शायद नाम भी बहुत लोगों को उस तरीके से याद ना हो। विलेरियल हो गया, सोसिएदाद से भी हारे हैं, देन वी हैव आल्सो लॉस्ट टू सेविया। एक आप बोल सकते हो कि बेटिस को हमने हराया है, बट दैट्स इट। अगर आप यूरोपा लीग की बात करो तो चैंपियंस लीग में ओवर द इयर्स यस वी हैव बीटन बारसा एज वेल, बट वी हैव लॉस्ट टू बारसा एज वेल। रियल मैड्रिड से हम हारे हैं। सो ऑफ कोर्स स्पेनिश अपोजिशन रिगार्डलेस ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिशन हैज बीन अ नेमेसिस फॉर यूनाइटेड। बट क्या इतना ओवर द टॉप रिएक्शन देने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। रीजन बीइंग, आप बेफालतू के होप्स लगा रहे हो अभी इस टीम से। यूनाइटेड कैन गो एंड लूज टू एनी टीम, यूनाइटेड कैन गो एंड बीट एनी टीम। सो इट्स बेटर कि भाई आप ये एक्सपेक्टेशंस लेके जाओ कि यार अगर हार गए तो हार गए, और अगर जीत गए तो चेरी ऑन द टॉप है, या एडेड बोनस है। क्योंकि जिस तरीके का हम फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस तरीके के हमारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली आपके अटैकिंग प्लेयर्स, इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो आप डिफेंस में अगर कुछ अच्छा करते हो तो ऑफेंस आपका साथ नहीं देता, आप ऑफेंसिवली कुछ अच्छा करते हो तो डिफेंस आपका साथ नहीं देता। एंड रियल सोसिएदाद कैन बी अ मेनेस यस, बट सो कैन बी इप्सविच टाउन फॉर यूनाइटेड राइट नाउ, जिस तरीके से हमारा हाल है। बट थोड़ा मैं दिखा देता हूं कि भाई अभी रियल सोसिएदाद का जो है क्या बोलते हैं ला लीगा टेबल में रैंकिंग क्या है। ठीक है, ला लीगा टेबल में रियल सोसिएदाद 11th प्लेस पे है। मैं ये आपको थोड़ा सा जो है स्क्रीन पे शेयर कर दूं, मुझे थोड़ा सा शेयर दिस टैप करना पड़ेगा। ये लो 11वीं पोजीशन पे है, और अगर आप पॉइंट्स टैली के हिसाब से बात करो तो हमसे ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है। तो मतलब दोनों का डोमेस्टिक सीजन एक तरीके से साइड बाय साइड ही चल रहा है कि भाई वो भी बिल्कुल ही वाहियात, हम भी बिल्कुल ही वाहियात। सो एज आई सेड, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मुझे एट टाइम्स ऑपोजिशन से ज्यादा अपने आप के प्लेयर्स पे लगता है भाई कि ये बंदे का मूड क्या करेगा, किस तरीके का फुटबॉल ये खेलना चाहते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। दिस सेम टीम कैन गो एंड गेट पॉइंट्स अगेंस्ट लिवरपूल एंड क्या बोलते हैं सिटी, एंड सेम टीम ऐसा फुटबॉल खेलती है अगेंस्ट स्पर्स के अगेंस्ट, या अगेंस्ट आपका बॉर्नमथ के अगेंस्ट, या नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट, कि आपको बॉल टच करना भी ना आता हो। बहुत सारे फैन बेस का ये भी कहना है कि भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारा मैच बड़ा होता है तो वी स्टेप अप। सो फिंगर्स क्रॉस कि भाई उस तरीके का हम स्टेप अप करें, बिकॉज यूरोपा लीग इज योर ओनली वे टू गेट इनटू चैंपियंस लीग। आप यहां से बाहर, आपका चैंपियंस लीग का सपना खत्म। जिस तरीके का फुटबॉल खेल रहे हो आप शायद यूरोप में पहुंचो ही ना अगले साल। लीग से आपकी कोई उम्मीद नहीं है। आपके दो कंपटीशन है, एक है एफए कप, एक है आपका यूरोपा लीग। एफए कप जीते हो यूरोपा लीग पहुंचोगे, यूरोपा लीग जीते हो चैंपियंस लीग पहुंचोगे। सो बेस्ट केस सिनारियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास ये है कि भाई फुल ऑन एफर्ट डालो, यूरोपा लीग में ट्राई करो जीतने का। यस, अटैक वाइज हमारा परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रहा है, बट स्टिल आपको ट्राई करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड से कि यार आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स है तो हम तो भाई खेलेंगे ही नहीं। नो, माइंडसेट ऐसा लेके जाओ कि एटलीस्ट यू ट्राई। आप हारते हो, फैन बेस कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर आप पहले ही गिव अप वाली मेंटालिटी लेके जाते हो तो फैन बेस आपकी ऐसी तैसी करेगा भाई, और करना बनता भी है। तो गाइस दिस वाज द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड मोहक भाई की शादी होते ही मैं पीछे का दीवार जो है प्रॉपर आपका सेटअप जो है फुलफिल कर दूंगा जिस तरीके से आप सोच के बैठे हो।
क्योंकि एज आई सेड कि यहाँ पे कारपेंटर के अपॉइंटमेंट का वेट ऐसा करना पड़ रहा है जैसे कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हो। तो माफ करना उस चीज के लिए कि आपको अभी भी मैं सादी सी दीवार के सामने बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, बट होपफुली आफ्टर मंडे it will be back to the way I want it and the way I want you guys to see it. So thanks a lot for watching guys. Take care, stay safe and notification bell वो प्लीज मत भूलना यार. Take care.